नमस्कार। सभी राशियों का बहुत बहुत स्वागत। यानी कि जितने भी दर्शक हैं इस विश्व के, जिनकी मेष, सिंह, धनु और कुंभ मीन राशि है, उनके लिए विशेष होने वाला है। और ये वीडियो कौन कौन से नक्षत्र के लिए है, नोट कर लीजिए। नंबर 1 अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, अब आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये सिंह राशि सिंह लगन, धनु राशि धनु लगन, कुंभ राशि कुंभ लगन, मीन राशि मीन लगन, मेष राशि मेष लगन। ये सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से ऐसे ही रख दिया 5 नंबर। हम यहाँ 1 भी रख सकते हैं, यहाँ 9 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं और 12 भी रख सकते हैं। बात वही है, ढैया और साढ़े साथी फिर भी रहेगी। इनको चाहे राशियों को कहीं भी रख लो। अगर ये लग्न है जो लाल रंग के सर्किल में दिए गए हैं, ये सब पीड़ादायक, ये 5 राशि पीड़ादायक हैं 3 जून 2027 तक। यानी कि 2026 2027 अच्छा रहने वाला नहीं है। सिर्फ केवल और केवल शनि की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी को सोना चांदी और जमीन मिल रही है तो वो ये ना समझ ले कि मैंने उसको डराया था। डरना नहीं है आपको। ये सिर्फ 2026-27 की शनि की ढैया और साढ़े साथी के साइड इफेक्ट, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और उपाय की बात हो रही है। सिर्फ जो अज्ञानी लोग, जिनको ग्रहों की जानकारी नहीं है, वो अलग अलग हिसाब लगाते हैं। बोले जी आप तो ये बताते हो और यह बताते हो। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इस वीडियो को ना देखे। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे 1, 5 और 9 ये राशियां हैं अग्नि तत्व। और मैंने नक्षत्र बता दिया, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। अब ये एस एस लिखा हुआ है। एस एस का मतलब है शॉर्टकट में साढ़े साथी। एस एस, ये भी साढ़े साथी। एस एस यानी कि मेष, कुंभ, मीन, मेष, ये सीक्वेंस है इन 3 राशियों का। अभी शनि यहाँ चल रहा है तो शनि इसको भी इफेक्ट करता है, एक आगे और एक पीछे जो राशियां होती है उनको प्रभावित करता है। अब हम शुरू करते हैं यहां से। एस एस यानी कि साढ़े साथी, ये जैसा प्रभाव इसको मिलेगा ऐसे ही इसको, ऐसे ही इसको। तो इन 3 को मैं एक साथ कवर कर रहा हूं। शनि की साढ़े साथी में परिवार में एकता और अखंडता पर खतरा मंडराता है। और दूसरी बात, झूठे आरोप लगते हैं, कार्यों में विलंब होता है और कुछ सरकारी अधिकारियों या प्राइवेट या शत्रु बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि बरसात में कुकुर मुत्ते उग जाते हैं या घास उग जाती है, तो ऐसे ही अचानक साढ़े साथी में शत्रु पैदा होते हैं। एक प्लस पॉइंट और है, जब शनि की साढ़े साथी आती है तो बहुत मोटा खर्च करता है आदमी। क्या खर्च करता है? विवाह में, जमीन खरीदने में। साढ़े साथी जब आएगी समझ लो कल्याण भी कराती है। आपके घर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद शादी भी होगी, विवाह होगा, मकान बनेगा, गाड़ी आएगी। कोई अगर मरीज बीमार है तो उसके इलाज पर खर्चा होगा, तब वो ठीक हो जाएगा। बाकी ग्रह, नक्षत्र या भाग्य की बात है। ये साढ़े साथी व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ के विवाद, अशांति, दाम्पत्य जीवन या आपके घरेलू क्लेश के साथ साथ संतान के प्रति चिंता, एजुकेशन की चिंता और उसकी बीमारी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ये कुंभ, मीन और मेष के लिए हो रहे हैं। इनके लिए इन एडिशन यानी कि बोनस पॉइंट क्या है कि इनकी उतरती हुई साढ़े साथी है, परंतु इनको राहु केतु के चंगुल से अभी निकलना मुश्किल है। दिसंबर 2026 तक राहु यहाँ से हट जाएंगे तो इधर आ जाएंगे मकर में, तो
जब शांति मिलेगी आपको। मीन राशि पर स्वयं शनि की 7.5 चल रही है, विष योग भी बन रहा है और बीच बीच में कुछ ग्रह आपको सता रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। ये मैंने 3 को एस वाली 7.5 वाली क्लियर कर दी। जो लक्षण बताए हैं वो ज्यों के त्यों। कई बार क्या है, देखिए, इन्हीं तीनों में से किसी की राशि हो ये, किसी का लग्न हो ये, या किसी का यही राशि हो सकती है, किसी का यही लगन हो सकता है। उन सब के लिए यही एक ही प्रिडिक्शन होगा, नोट कर लेना। अब आया 5 और 9 के लिए। ये भी केतु का नक्षत्र है, मघा और मूला, और ये भी जो नक्षत्र इसके हैं, सीक्वेंस जो महादशा इनकी है, जो स्वामी इसके नक्षत्रों के हैं वो इनके हैं और वही इनके हैं। एक चीज और ध्यान देना, एक पहेली समझो या जादू समझो, या आपकी नॉलेज को अपडेट कर रहा हूं। हमेशा इस संसार में 3 राशियों पर 7.5 रहती है, 2.5, 2.5, 2.5, ढाई ढाई ढाई। 3 राशियों को एक साथ इफेक्ट करता है, इसलिए 2.5 into 3 is equal to 7.5, इसलिए 7.5 कही गई है। तो लगातार एक ही क्रम, कंटिन्यूटी रहती है 3 राशियों की, तो वो 7.5 कहलाती है। अब आइए ढैया। ढैया हमेशा याद रखो, जब जब जिस राशि पर शनि होगा, वो राशि जिन राशियों से चतुर्थ और अष्टम पड़ती है, देखिए, धनु से चतुर्थ और सिंह से अष्टम और मेष से 12वें है, इसलिए 7.5। अब जो अगली 7.5 है, अगली 3 जून 2027 के बाद, वो मेष वृष इफेक्ट होंगे, लेकिन मीन की 7.5 अभी बरकरार रहेगी जब तक शनि मेष में रहेंगे। तो अब 7.5 इन 3 पर हो जाएगी 3 जून 2027 के बाद, मीन मेष वृष। और ढैया किस पर होगी, अब ध्यान दीजिए, कन्या राशि पर ढैया होगी क्योंकि अष्टम शनि है। और मकर राशि, मकर के 1, 2, 3, 4, और वो जो सिद्धांत यहां लागू हो रहा है 1, 5, 9 का, तो वही सिद्धांत फिर लागू होगा। इनके स्वामी है केतु, शुक्र और सूर्य। ये इनके भी केतु, शुक्र और सूर्य, केतु, शुक्र और सूर्य इनके स्वामी है। अब 2, 6 और 10 इनके स्वामी, यानी कि यहाँ 7.5 होगी, यहाँ ढैया होगी, यहाँ ढैया होगी। इनके स्वामी कैसे होंगे, अब देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल इनके इसके स्वामी, 3 नक्षत्रों के, सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, मंगल। तो शनि का जो ट्रांजिट होगा सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्रों के ऊपर से परिभ्रमण होगा, लेकिन ये 7.5 में काउंट होगी और ये दोनों ढैया कहलाएंगी। अब इस राशि की अष्टम है तो इसके प्रभाव अलग है और धनु के अलग हैं। ये पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता, पेट का रोग और तनाव के साथ साथ फॉल्स एलिगेशन, व्यर्थ के झगड़े, नींद न आना, जेल यात्रा का भय रहता है, या कुछ शत्रु षड्यंत्र करने के बाद इनको के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ये सेम चीज धनु के साथ भी होगी, लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट क्या है, धनु का मकान भी बन सकता है, जमीन भी, सवारी, प्रॉपर्टी, लेकिन ट्रांसफर या नौकरी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। अब निर्भर करता है कि आपकी दशा शुक्र की है, सूर्य की, चंद्रमा, मंगल, बुध, मंगल, राहु के बाद बृहस्पति, शनि। तो इसको धनु की जो ढैया है, तो चतुर्थ भाव में शनि, आपकी दशा कौन सी है उसके अनुसार भी उसके साथ मैच करके तब पता चलेगा कि आपको ये शनि फेवरेबल है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। एक बात सबके साथ कॉमन है, आप ध्यान दीजिए,
हर शनि की ढैया और साढ़े साथी वाले को शनि स्तोत्र का पाठ, हनुमान जी की उपासना, या हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कर पाते, एक ये आड़े आता है कि भाई हम तो इस धर्म के, लोग क्या कहेंगे। तो जिस जिस देवता की आप पूजा, या जो भी आपका गॉड है, उसका 2 मिनट साइड में बैठ करके ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। 2 मिनट बैठना ही, वो जो गॉड है, फादर है, या संसार के स्वामी है, एक स्वामी सबका है। एक आपने सुना होगा शब्द, सबका मालिक एक, यानी कि जो मालिक है वो सुनता जरूर है। इसलिए 1 मिनट का जो प्रेयर है या 2 मिनट का, आप जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।